तो भाई ओरिजिनल फुटबॉल डेली की स्क्रिप्ट में ये इंक्लूड नहीं होने वाला था, बट मेरे को अभी अभी पता चला कि भाई लेगनेस की रिजर्व टीम में एक प्लेयर है जो कि रियल मैड्रिड शायद से आने वाले टाइम में साइन कर सकते हैं, जिसका नाम लमीनी फाटी है। मैं कुछ कह रहा हूँ और जनरली मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? Hey guys, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की अगर हम पहली अपडेट की बात करें तो भाई यहाँ पर लमीन यमाल के साथ वो हो गया जो कि शायद से हर बार्सिलोना का फैन प्रे कर रहा था ऐसे कि भाई डेफिनेटली यहाँ पर इंजरी कंसर्न वगैरह नहीं होना चाहिए। मतलब तुम समझ रहे हो कि पिछले 1-1.5 महीने से अगर बार्सिलोना ला लीगा में कुछ तोड़ फोड़ ही रख रही थी, मैंने बिल्कुल ही खोल दिए लंगोट, बट ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। और अभी आप ये मान के चल सकते हो कि जो मिनी क्राइसिस का एक टैग लगाया जा रहा है बार्सिलोना के साथ, अगर एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो 6 पॉइंटर गेम है वहां पर कुछ अगर आगे पीछे हो गई बॉल और पॉइंट्स टेबल में आगे पीछे हो गए तो कसम से बार्सिलोना के। लेकिन लमीन यमाल यहां पर बार्सिलोना से जो 1 महीने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि शायद से स्पेनिश सुपर कप जो कि सऊदी अल हबीबी सलमान खान अरेबिया में जब होने वाला है, तो अगर वहां पर मोस्ट प्रॉब्ली हमको लमीन यमाल अपनी वापसी करते हुए दिखेंगे। देखो अभी अगर इस इंजरी की अगर हम टेक्निकलिटी की बात करें ना, तो ये इंजरी ऑलरेडी लमीन यमाल को इस एरिया में हो चुकी है, राइट एंकल में। और बार्सिलोना के लिए पर्टिकुलरली डेजावू वाली बात है क्योंकि फ्रैंकी डियोंग को भी इसी एरिया में इंजरी हुई थी जिसके चलते उसको 5 महीने साइड लाइन होना पड़ा। और उस टाइम मेरे को याद है नेदरलैंड के जो मैनेजर थे रोनाल्ड कोएमन, उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिया था कि फ्रैंकी डियोंग की हालत इसलिए भी ज्यादा खराब हो रही है कि बार्सिलोना उसको ज्यादा रश कर रही है। और सारे जितने भी आप तंत्र पंत्र लगा लो, सारे ग्रह बता रहे हैं कि बार्सिलोना में अभी सिचुएशन ऐसी है कि अगर किसी प्लेयर को लेके अर्जेंसी आने वाली है तो वो लमीन यमाल है। जैसे रियल मैड्रिड में भी एम्बापे भी इंजर्ड हुआ, रॉड्रिगो भी काफी प्लेयर ऐसे हैं जो कि मिड टू शॉर्ट टर्म इंजरी से यहाँ पर जूझे थे। लेकिन आई थिंक जो अर्जेंसी उन्होंने विनीसियस के साथ दिखाई थी, सेम आई थिंक बार्सिलोना लमीन यमाल के साथ दिखा सकती है। अच्छी बात यह है कि नए साल पे छुट्टी उट्टी मनाते हैं भाई, वो वेकेशन वगैरह पे जाते हैं, जो भी उनका हिसाब रहता है। बट आई थिंक ये बहुत बड़ा टेस्ट है हंसी फ्लिक की और होल बार्सिलोना के लिए कि वो विदाउट लमीन यमाल एक कितने एक्सपेंसिव, कितने डायरेक्ट, कितने अटैकिंग और कितनी बार्सिलोना वो दिखा सकते हैं कि हाँ भाई लमीन यमाल के बिना हम कुछ कर सकते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज जिसमें शायद से अभी के लिए तो वो थोड़े से अनसक्सेसफुल होते हुए दिखेंगे, बिकॉज लमीन यमाल एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप नहीं रेप्लिकेट कर सकते, जिसको आप कंपेंसेट भी नहीं कर सकते, आप जितना ही ट्राई करो। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, जनरली कोई बुरी बात नहीं। हर टीम के पास एक ऐसा प्लेयर होता है। आप सिटी में डिब्रोइन को उठा लो, आप यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में आप ओनाना को उठा लो, आप यहाँ पर रियल मैड्रिड में आप विनीसियस को उठा लो, एम्बापे को उठा लो थोड़ा सा, ठीक है, सिटी में हालैंड को उठा लो, आर्सेनल में आप मिकेल आर्टेटा जो भी है उठा लो यार। बट एथलेटिको मैड्रिड से अगर हार गई बार्सिलोना तो वहां पर मिनी क्राइसिस से मिनी हट जाएगा। अब देखो लमीन यमाल के रिगार्डिंग मेरे को ऐसा, ये भी काफी लोग इस चीज पे कम्युनिटी में डिस्कस भी कर रहे हैं कि जब लमीन यमाल को 17वें मिनट में ये ऐसा लग रहा था तो फिर उसको 58 मिनट यानी कि 50-60 लगभग 1 घंटा और किस बात पे खिलाया गया, क्यों खिलाया गया? ये मैंने मैच देखते हुए भी सोच काफी बार लमीन यमाल अब देखो इस पे काफी लोग कह रहे हैं कि लमीन यमाल ऑलरेडी इतना बढ़िया नहीं खेल रहा था, सब पता चल रहा था कि वो स्ट्रगल भी कर रहा था या वो कर रहा था। लमीन यमाल अपने यूजुअल मास्टर क्लास नहीं दे पा रहा था इंजरी की वजह से, फिर भी उसको हंसी फ्लिक या फिर जो भी बार्सा का स्टाफ था उसने क्यों रखा, इसके पीछे कोई भी सेंस नहीं बनता। मैंने मैच के रिगार्डिंग जब मैं मैच रिप्ले पे देख रहा था तो मेरे को ये चीज समझ में भी आई कि लमीन यमाल बोल तो रहा था सब्स्टिट्यूशन का, बट एट द सेम टाइम वो कालमा भी कर रहा था कि ठीक है देखते हैं संभाल लेंगे। एंड आई थिंक ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रूफ हो गया। Who knows कि आई थिंक लमीन यमाल को उसी टाइम अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया तो शायद से ये चीज बचा ली जाती। और आउट ऑफ नोवेयर देखो है ये बताया जा रहा है कि 4 से 6 हफ्ते वो बाहर हो सकता है, जो भी है सबको पता है कि आजकल 1-2 हफ्ते वो पहले ही आ जाएगा। बट एथलेटिको मैड्रिड का गेम ऑलमोस्ट 3-4 दिन बाद ही है और उसमें तो एक कन्फर्म ही है ना कि लमीन यमाल नहीं आएगा। एंड दैट्स अ बिग 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 बड़ा ब्लो फॉर बार्सिलोना। लेट्स होप कि भाई यहां पर लमीन यमाल वापस आए। और देखो मैंने इंपॉर्टेंस बता दी, मैंने सदमे के सारे पॉइंट बता दिए, बट क्यों सदमा क्यों आना है? अभी 4-5 दिन बाद बार्सिलोना, ये जो बार्सिलोना ला मासिया डेयरी फार्म में से अभी निकल जाएंगे 17-18 के प्राइम रोनाल्डिनियो, तुमको ज़्लातन इब्राहिमोविच रीजन वगैरह आने को दिखेंगे। अगर किसी की फटनी चाहिए कि आगे पीछे के होने के बाद अगर किसी के फटते हैं, हमारे फटते हैं भाई, वो सिटी जैसे टीम्स के फटते हैं, मैड्रिड बार्सा को क्या दिक्कत है भाई, वो तो खेती चलती है भाई उधर, तो
खटाक निकालते रहते हैं भाई वो। बट इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी नेमार की। तो हाल ही में भाई नेमार ने काफी एक्सक्लूसिव आरएमसी स्पोर्ट को एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में पर्टिकुलरली उसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीएसजी और उसके सिचुएशन पे बात करा। उसने बताया किस तरीके से यहाँ पर उसका पीएसजी का जो पूरा चैप्टर था वो 7-8 लाइक जितना भी साल का था वो ऑन एंड ऑफ था। ऑन इसलिए था क्योंकि उसके हिसाब से नेमार ने अपनी पीक फुटबॉल पीएसजी में खेली, जिसको सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा लाइक रिएक्शंस मिले, काफी ज्यादा बज क्रिएट हुआ कि भाई कैसे भाई तू बार्सिलोना के साथ ट्रेबल जीता है, तू एमएसएन का पार्ट था, मेसी, सुआरेज, नेमार, और तेरे को लगता है कि तू पीक अपने पीएसजी वाले। एंड आई थिंक यहीं पर ही लोग भूल जाते हैं। आई थिंक लोग ये अंडररेटेड का कि नेमार एमएसएन में, भाई एमएसएन वाज ऑल्सो गुड बिकॉज ऑफ सुआरेज एंड ऑफ कोर्स लाइक जो प्राइम प्रोटैगनिस्ट था लियोनेल मेसी। आई थिंक मेरे को लगता है कि नेमार अपना पीक इसलिए भी इस चीज को कैलकुलेट पीएसजी के बेसिस पे करता है बिकॉज वहां पर वो लीडर था, वहां पर एक्चुअली में वो कैरी फॉरवर्ड करता था, जितना भी करता था, लेकिन करता था, वो करता था। ऑफ कोर्स उसके बाद फिर यहाँ पर एम्बापे आ गया, फिर कमानी सब आ गए फिर। लेकिन आई थिंक नेमार का परसेप्शन भी ठीक है, बट काफी लोगों ने इस चीज को लाइक थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया, बट मोस्ट प्रोबेबली काफी लोग डिसअपॉइंटेड भी थे कि यार नेमार यार तू तेरा जो प्राइम पीक था वो ऑब्वियसली बार्सिलोना में आया था। बट इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक और खबर ये है कि भाई स्विट्जरलैंड की जो स्काई स्पोर्ट्स की वेबसाइट है उन्होंने एक्सक्लूसिवली इस चीज को मेंशन किया है कि नेमार ने अपने टीममेट्स को बता दिया है कि वो यहां पर अगले साल यानी कि इस समर ट्रांसफर विंडो में 2025 के जब इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा अल हिलाल से, तो वो यहां पर इंटर मियामी को ज्वाइन कर रहा है। और मैंने तुमको पहले भी कहा है कि अगर नेमार का यहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वो रिन्यू नहीं होता, तो इंटर मियामी पोस्ट मेसी एरा को नेमार से ही रिप्लेस करेगी, क्योंकि वो सबसे क्लोजेस्ट सुपरस्टार है जो कि लाइक अपार्ट फ्रॉम रोनाल्डो मेसी, अगर किसी को लाइक कमर्शियली वो वैल्यू लेके आनी है और उसमें थोड़ा स्पोर्टिंग का तड़का भी लगाना है तो नेमार वो प्लेयर है। वैसे काफी लोगों ने इस चीज पे ये आर्ग्यू भी करा है कि नेमार इसको लाइक ऐसा बार्गेनिंग चिप भी ले सकता है कि भाई मेरी सैलरी बढ़ा दो। अबे भाई तूने भाई 6 गेम खेले हैं, भाई 6 गेम खेले हैं, उसमें 52 ट्रॉफी जीत गई है और भाई ने 200-300 मिलियन तो छाप ही दिया है 6 गेम पे भाई साहब। बट ठीक है भाई, अगर ये नेमार बार्गेनिंग चिप तो साला तो भाई किडनी में मारेगा, ऐसे देखो ऐसे किडनी में मारेगा। बट ठीक है, इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी से बहुत मस्त खबर आई है और मेरे को लगता है कि थोड़ी सी बेट हो सकती है, बट इस पे इस पे बात करना बनता है, एटलीस्ट 1 मिनट तो बात कर ही सकते हैं। ऐसा बताया गया है कि मैनचेस्टर सिटी, काफी पंडित्स भी और काफी एनालिस्ट भी लोग इस चीज पे बात कर रहे हैं पॉडकास्ट पे और न्यूज़पेपर्स में कि भाई मैनचेस्टर सिटी में शायद से पेप गार्डियोला इज द बेस्ट पर्सन, बट अल्टीमेटली इंसान ही है वो भी, तो शायद से पेप गार्डियोला भी एक बार को हार मान ही जाएगा और वो शायद से मैनचेस्टर सिटी से रिजाइन कर देगा। अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर मैनचेस्टर सिटी की हालत बद से बदतर होती रही, और हु नोज कि मैनचेस्टर सिटी उसको कितना बैक करेगी। मेरे को लगता है कि दोनों ही चीजें, देखो मेरे को लगता है कि पहली बात तो ये कि पेप छोड़ के तो नहीं जाएगा, आई थिंक छोड़ के ही जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, छोड़ के ही जाएगा, सैक तो नहीं होगा बिल्कुल भी, जो उसने किया सैक तो नहीं होगा, छोड़ के ही जाएगा। बट क्या वो इतनी जल्दी आने वाला है, ये मेरे को लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। देखो क्योंकि सबसे पहले तो एक तो ये है कि पेप इतनी आसानी से हार मानने वालों में से है नहीं, और दूसरी चीज ये है कि 115 वाला जो ड्रामा है ना वो भी सर पे मंडरा ही रहा है, कैसे ना तैसे करके मंडरा ही रहा है। तो पेप लाइक काफी उसके करियर के हिसाब से भी काफी खराब मूव होगा कि अगर यहां पर मैनचेस्टर सिटी को वो इस हाल में छोड़ के चले जाए। वो इस हाल को कितना बेटर बना सकता है, ये भाई पेप का सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि शायद से मैंने अपनी नजरों में पेप को पहली बार इतना स्ट्रगल करते हुए देखा, और ये मेरे लिए भी काफी नई चीज है और मैं लाइक इट इंट्रिग्ड। लेकिन इसमें ये भी बताया गया कि भाई हालैंड को लेके मैनचेस्टर सिटी का जो परसेप्शन है वो ये है कि भाई पेप गार्डियोला को उसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है, यानी कि अगर गार्डियोला मैनचेस्टर सिटी में थोड़ी सी भी टकरार हुई तो आगे पीछे हो जाएगा भाई हालैंड भी। और हालैंड फिर यहां पर देखो मैंने शुरुआत में इसलिए भी कहा कि बेट न्यूज इसलिए भी हो सकती है क्योंकि जस्ट मैनचेस्टर डर्बी में सिटी हारी है और ना ही हालैंड के साथ कुछ अच्छा चल रहा है, और पर्टिकुलरली गार्डियोला के अंडर पूरे सिस्टम में हालैंड को लेकर तो एक अलग से डिबेट है कि भाई गार्डियोला के सिस्टम में हालैंड क्या है भी कि नहीं है, और है तो क्या सिर्फ वो पर्टिकुलरली गोल्स पर ही है। बट अगेन दैट्स अ होल डिफरेंट डिस्कशन। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर फ्लोरियन विर्ट्ज से, तो भाई रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी का सो कॉल्ड टारगेट फ्लोरियन विर्ट्ज ने अपना कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक अकॉर्डिंग टू जर्मन वेबसाइट किकर उसने अपना रिन्यू कर लिया है, जो कि अभी 2027 तक था। और काफी लोग इस चीज को लेकर खुश भी है कि भाई लाइक रियल मैड्रिड को जरूरत भी नहीं है,
फ्लोरिन की, जिसकी जरूरत लमीनी फाटी की जरूरत है भाई। ये हाइब्रिड लाइक लमीन यमाल और हंसू फाटी का एक हाइब्रिड टेस्ट ट्यूब बेबी है, वो भाई यहाँ पर जरूरत है। बट आई थिंक मेरे को भी लगता है कि जो रियल मैड्रिड का फोकस होना चाहिए वो राइट बैक पे होना चाहिए, वो मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट बैक पे होना चाहिए, वो सेंट्रल डिफेंस पे होना चाहिए, एंड मे बी जस्ट सीडीएम पे होना चाहिए इन केस वो चुआमेनी से मूव ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं। और एक अटैकर, अगर रॉड्रिगो के लिए कोई, मतलब वही वाली बात है कि रॉड्रिगो इज लाइक, अगर रॉड्रिगो की सिचुएशन पलक झपकते यूलियन अल्वारेज वाली सिचुएशन हो सकती है कि ऐसा पैसा आया जो कि रियल मैड्रिड नहीं रिजेक्ट करेगी, प्लस उस पर रॉड्रिगो का भी सील आ गया कि हाँ भाई ठीक है, अब मैं वहां जाके लीडर बनूंगा, मैं उस टीम का जाके एम्बापे या विनीसियस बनूंगा, रादर देन मैं यहाँ पर, मैं समझ रहा हूं ना तुम उस चीज को कि वो रॉड्रिगो वहां पर और है, उसमें वो पोटेंशियल, उसमें उस बंदे में भाई वो पोटेंशियल है कि वो ये चीज कर सकता है। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर करीम बेंजेमा की, तो भाई बेंजेमा शायद से अपना रिटायरमेंट ले सकता है इसी सीजन के बाद। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, बट काफी लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर भाई ना, आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट उसका 2026 में है, बट जो भी है काफी सारे लोगों को लग रहा है कि भाई करीम बेंजेमा शायद से 2026 में जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब ही रिटायरमेंट लेगा। बट कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी बताया कि वो 2025 में भी ले सकता है। और मेरे को लगता है कि, बट मैं इंटरेस्टिंगली इस चीज पे भी हूँ कि सऊदी अरेबिया 2025 में नेमार और करीम बेंजेमा दोनों को एक साथ जाने देगी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बेंजेमा एंड नेमार, देखो बेंजेमा ने तो फिर भी मेहनत करी है कुछ ना कुछ करने में, नेमार ने तो कुछ भी नहीं करी है। इट वुड बी ओनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो, समझ रहे हो तुम इस चीज को। और आई थिंक रोनाल्डो को इनडायरेक्टली उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, उसकी पावर भी बढ़ जाएगी, और रोनाल्डो को रखने का जो एक जुनून है सऊदी में कि भाई उसको रखना ही है कैसे ना कैसे करके, वो फिर आई थिंक 200% हो जाएगा कि भाई फिर तो रोनाल्डो को दे दो, रोनाल्डो की सुपर टीम बना दो, और रोनाल्डो को नहीं सिर्फ उसकी सैलरी मिलेगी बल्कि उसको लाइक केविन डी ब्रुयने वगैरह भी मिल जाएंगे। दैट्स आई थिंक दैट्स फॉर श्योर। आम लड़का पहाड़ी घर का, सफर रखनी से खाम तक का भला यही काम अपना, बाकी झांझ करता गला गीला काम तगड़ा, जड़ी रखता दिल से रखता वरना माँ। आम लड़का पहाड़ी घर का,